बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बड़े लंबे अरसे के बाद जमान पार्क में रौनक वापस आई। जमान पार्क के रास्ते बंद कर दिए थे पुलिस ने, और पंजाब में ख़ास तौर पे लाहौर में सुहेल अफरीदी जहाँ जहाँ गए वहाँ पे पहले से पुलिस ने रास्ते बंद किए। हिकमत अमली ये है कि ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो पाएँ, यानी सुहेल अफरीदी का रास्ता वो रोक नहीं सकते, क्योंकि एक वज़ीर आला को रोकना, एक वज़ीर आला को गिरफ्तार करना या सूबाई वज़रा के साथ ऐसा करना, ये प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है। और अगर वो ऐसा करेंगे तो ये एक लिमिट और क्रॉस कर जाएंगे। वैसे मौजूदा हुक्मरानों का और स्टैब्लिशमेंट का कोई पता नहीं कि वो कोई भी लिमिट क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि एक पागलपन है, एक ज़हनी मर्ज है जो काबू ही नहीं आ रहा। बहरहाल सुहेल अफरीदी को तो गिरफ्तार नहीं कर रहे और ज़बरदस्ती सुहेल अफरीदी को रोक भी नहीं पा रहे, लेकिन सुहेल अफरीदी के आने से पहले जैसे ही इनको इतला मिलती है कि अब ये फलां जगह पे जाएंगे, तो वहां पुलिस पहुंच जाती है, रुकावटें डाल देती है, बैरियर्स लगा देती है और कोशिश की जाती है कि कम से कम लोग उस जगह पे पहुंचे। लेकिन हर जगह पे इसके बावजूद बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग आ जाते हैं। यानी इतनी फस्तायत और इतने जुल्म के बाद जब आपको पता चले फौरी तौर पे कि अब यहां जाना है तो कारकुन पहुंच जाए, तो ये बड़ी बात होती है। और बहुत सारे गिरफ्तार भी हुए हैं, हर घर के अंदर छापा पड़ा है। जो कारकुन है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, उनके लिए जमीन तंग की हुई है। लंबे अरसे से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का झंडा तक उठाने नहीं दिया गया। इमरान खान साहब की कोई फोटो लगाने की पंजाब पूरे में इजाजत नहीं है। ऐसे में भी अगर लोग निकल रहे हैं तो बड़ी बात। जमान पार्क में बड़े अरसे बाद रौनक लगी। ये सुहेल अफरीदी साहब गए, रुकावटें फिर हट गई। जब वो पहुंचे तो उनसे पहले कारकुनों ने रुकावटें हटा दी, पुलिस वगैरह को हटाया वहां से। ये लोग गए, इमरान खान साहब की बहनें भी आई, फैमिली के बाकी लोग भी आए, तो जमान पार्क को खोला गया। काफी अरसे के बाद वहां अंदर के मनाजिर लोगों ने देखे। अब इमरान खान साहब को जब से गिरफ्तार किया गया है तब से लेकर अब तक यहां पे बिल्कुल एक बंदिश है और किसी किस्म का कोई एक्टिविटी यहां पे नहीं देखी गई। लेकिन अब एक्टिविटीज हो रही हैं। लाहौर में वुकला से बातचीत की सुहेल अफरीदी ने, एक अच्छा तगड़ा खिताब किया। वहां पे वुकला ने बड़ी दिलचस्पी शो की, बड़ी तादाद में वकील वहां पे मौजूद थे। वकीलों को उन्होंने ये कहा कि जी ये बदमाशी पुलिस की आपको खत्म करनी पड़ेगी, वुकला को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। और वुकला ये कर सकते हैं क्योंकि उनका रोज का थाने कचहरी का काम है। आम शहरी जो है वो तभी हौसला पकड़ेगा जब वुकला और सिविल सोसाइटी और बाकी लोग जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, जब वो खड़े हो जाएंगे तो आम आदमी भी खड़ा हो जाएगा। और आम आदमी जो है वो तो इंतजार कर रहा है कि कोई भी मूव चले, कुछ भी हो, धक्का लगाने का टाइम आए तो आम आदमी निकल कर धक्का जरूर लगाएगा। ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। ISF का एक कन्वेंशन है, उससे भी खिताब किया। वैसे सुहेल अफरीदी ने आज बड़ा मसरूफ दिन गुजारा और बहुत तेजी से वो मूव करते रहे। कई जगह पे उन्होंने बहुत सारे बयानात भी दिए और उनका एक चैलेंज है जो बड़ा आज मशहूर हो गया सुहेल अफरीदी का। ये चैलेंज मैं पहले भी कर चुका हूं, मैं भी ये कह चुका हूं कि ये हुकूमत करके देख ले, ये हुकूमत कभी नहीं करेगी। मैंने कई दफा सर्वे करवाई, इसीलिए आसिम मुनीर बामुकाबला इमरान खान, क्योंकि नवाज शरीफ का तो अब बेचारे को तो उसकी अपनी पार्टी के लोग लीडर नहीं मानते। नवाज शरीफ के जो साबिक वज़रा हैं, जो मौजूदा वज़रा हैं, वो आसिम मुनीर को अपना लीडर मानते हैं, वो नवाज शरीफ को अपना लीडर नहीं मानते। आप देखें ना, जब भी कोई बात करता है वो कहता है जी आसिम मुनीर ने ये कह दिया, फील्ड मार्शल ने ये कह दिया, फील्ड मार्शल ने ये फैसला कर लिया, फील्ड मार्शल ने ये खिदमत कर दी, फील्ड मार्शल ने ये तहिया कर लिया, फील्ड मार्शल का ये अज़म है। वो सारे अब ये कहते हैं। माजी में ये नवाज शरीफ की गर्दान करते थे, अभी ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गर्दान करते हैं। तो मैंने कई मरतबा आसिम मुनीर को और इमरान खान का मुकाबला कराया। अभी 28,000 वोट पड़े थे, 2 वोट हमें मिले आसिम मुनीर के हक में, बाकी सारे इमरान खान के हक में वोट आए। मैंने आपके साथ शेयर भी किया, अगर आप जाकर देखना चाहें तो आप मेरी वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। ISF से भी उन्होंने खिताब किया। यास्मीन राशिद साहबा के घर में गए, जो सुहेल अफरीदी साहब है, इजाज चौधरी साहब के घर में गए, महमूद रशीद साहब के गए, जिले शाह का सुना है कि वहां पे, और दीगर जो असीरान है उनसे भी उन्होंने मुलाकातें की। जो लोग कैदे काट के आए उनसे भी, जो उनकी फैमिलीज हैं उनसे भी मुलाकातें की। सनम जावेद और फलक जावेद के घर के बाहर बहुत बड़ी तादाद में पुलिस पहुंच गई। तो सुहेल अफरीदी ने एक चैलेंज किया, ये बड़ा जबरदस्त चैलेंज है। ये इन्होंने कहा सुहेल अफरीदी ने कि आप लोग ये कहते हैं कि पंजाब इमरान खान के साथ नहीं है या लोग नहीं निकल रहे, अब ये ना बयानिया बनाया जाएगा। हत्तुल इम्कान कोशिश की है पंजाब हुकूमत ने कोई बड़ा इकट्ठ हो ना पाए। और मैं आपको यह भी बता देता हूं कि सुहेल अफरीदी कोई जलसा करने तो आए नहीं थे, उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे लोगों पे मुलाकातें करनी थी। मुख्तलिफ जगह पे उन्होंने मुख्तलिफ तरह के लोगों से मुलाकातें करनी थी, इजहार यकजहती करना था। थोड़ा सा जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक दबाया गया है पंजाब में, उसको थोड़ा सा रिलीफ देना था। ये काम जो है वो धक्का लगाने आए थे, थोड़ा बहुत धक्का उन्होंने लगाया,
लेकिन कोई बड़ा जलसा नहीं था। अगर जलसा अनाउंस किया होता तो सिचुएशन कुछ और होती। तो कोई बड़ा इकट्ठ, कोई रैली, कोई ऐसी चीज तो उन्होंने अनाउंस की नहीं थी। ये तो आए थे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए। लेकिन सुहेल अफरीदी ने इसका एक जवाब दिया कि जो लोग ये कह रहे हैं कि आज पंजाब इमरान खान के साथ नहीं खड़ा, मैं अनाउंस करता हूं आज दोपहर के 1 बजे। ये दोपहर 1 बजे उन्होंने अनाउंस किया। उन्होंने कहा दोपहर के 1 बजे कल रात को मैं जलसा करता हूं, शाम 6 बजे यहां पे, यानी इतवार का दिन होगा। उन्होंने कहा शाम 6 बजे जलसा करता हूं मैं मीनार पाकिस्तान लाहौर में, चैलेंज करता हूं। और आप कल शाम को 6 बजे जलसा करें पेशावर में। आप ग्राउंड का इंतखाब करें, आप नाम लें जगह का, फैसिलिटेट हम करेंगे। जो फैसिलिटी आप यहां हमें देंगे हम आपको वहां देंगे, देख लेते हैं कितने लोग कौन निकालता है। बड़ा जबरदस्त चैलेंज है सुहेल अफरीदी का। भाई नवाज शरीफ तो बहुत बड़ा लीडर है ना, 3 दफा वजीर आज़म रहा है पाकिस्तान का। फिर सुहेल अफरीदी ने कहा जी अगर आपको डर लग रहा है, परेशानी हो रही है तो ठीक है, 1 हफ्ते का वक्त ले लें, आप 1 हफ्ते के बाद जलसा रख लें। मैं अभी चैलेंज करता हूं सुहेल अफरीदी को, ये अभी तक टाइम ना दें, कल सुबह बता दें, सिर्फ 8 घंटे के नोटिस पे बता दें कि आप शाम को मीनार पाकिस्तान में जलसा कर सकते हैं इमरान खान के नाम पे, और आपको रोकेगा कोई नहीं। ना कोई पुलिस का नाका होगा, ना कोई ज्यादती होगी, ना कोई कंटेनर लगेंगे, ना कोई लाठीचार्ज होगा, ना कारकुन गिरफ्तार होंगे। पूरे लाहौर को इजाजत है, लाहौर के बाहर से कोई नहीं आएगा। आप जलसा कर लें मीनार पाकिस्तान में, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इनको लग पता जाएगा कि अवाम निकल के आती कहां से है। ये तो फस्तायत के जरिए से इन्होंने लोगों को दबाया हुआ है, गोलियां मार मार के, कत्ल कर करके, गिरफ्तार कर करके, घरों का सामान तोड़ तोड़ के, ये चीजें करके इन्होंने लोगों को दबाया हुआ है। तो लोगों को एक हद तक दबा सकते हैं ना। जिस दिन लोगों को पता चला कि आज लोग हैवी हो गए हैं या लोग हावी हो सकते हैं या कोई तहरीक चल पड़ी है, तो लोग निकल कर ऐसा धक्का मारेंगे कि ये आपको नजर भी नहीं आएंगे बरतानिया से पहले। मैं इनको अच्छी तरह जानता हूं। तो सुहेल अफरीदी ने चैलेंज किया, इस चैलेंज का जवाब अभी तक किसी ने दिया नहीं। मैं ना कुछ मनाजिर देख रहा था टीवी चैनल्स के, पंजाब असेंबली में एक गमला टूट गया था, एक। अब वो भी पता किसी पाँव किसी का लगा है, छोटा सा एक गमला था वहां पड़ा हुआ था साइड पे, उसमें एक पौधा भी था, वो एक गमला टूट गया। अब किसी का पाँव लगा है गुजरते हुए कोई रश के अंदर, या किसी ने खुद तोड़ के एक तस्वीर बना ली है। वो तस्वीर पाकिस्तान का मीडिया दिखा रहा है, वो तस्वीर PMLN का सोशल मीडिया दिखा रहा है। ये दिखा रहे हैं जनाब देखो एक गमला टूट गया, कितना बड़ा नुकसान हो गया, देखो एक पौधा टूट गया, गमला टूट गया। ये मीडिया को शर्म आनी चाहिए, इन्हें शर्म करनी चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमले होते हैं, उनके नतीजे में मासूम बच्चे शहीद हो जाते हैं, खवातीन शहीद हो जाती हैं, ये उसकी कवरेज नहीं करते, ये उसकी खबर नहीं देते। एक गमला टूटा है पंजाब असेंबली के बाहर और ये उसकी खबर दे रहे हैं, मातम कर रहे हैं। पंजाब असेंबली के बाहर एक गमला टूट गया, बहुत बड़ी खबर है। और खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे ड्रोन हमलों में शहीद हो गए, कोई खबर नहीं है। ये अभी एक खबर देता हूं, बलूचिस्तान में खवातीन अगवा हो गई हैं। वो लोग 3 दिन से सी पैक के ऊपर रोड बंद करके बैठे हुए, वो बेचारे